हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 को पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप सबसे पहले हम निकालेंगे, देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, यहाँ बनाएंगे त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं जो कि यहाँ बी है, ये समकोण। ठीक है, ठीक है, और इसमें दिया गया है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर। ओके, और बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ओके, इतना क्लियर। तो आप देखेंगे ये ए सी हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम ए सी को सबसे पहले निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए लंब हमारा ये है, लंब दिया गया है 24 सेंटीमीटर, आधार दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लो भाई। ओके, इसके बाद देखिएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे दोनों को। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625। और 625 किसका वर्ग होता है, वो होता है 25 का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए के था ना, के जो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे आ गया रूट में। ठीक है, अब 25 का वर्ग 625 होता है। ठीक, क्या आपका आ गया कर्ण, मतलब क्या आ गया ये के क्या 25। ओके, जब ये आ गया इतना, तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, पहला हम पूछा था क्या, साइन ए, फिर क्या पूछा था, कामा कोस है। ठीक है, तो पहले हम एक को निकाल लेते। ठीक है, साइन ए, साइन का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसका लंब इसमें क्या है, देखिए साइन ए आपको ऊपर है ना, देखो भाई साइन ए ऊपर है ना, जब इसको हम थीटा मानेंगे तो लंब और आधार में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लंब है, ये हो जाएगा आधार, ये आधार है तो ये हो जाएगा लंब, और कर्ण में नो चेंज होता है। ठीक है, ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। ठीक, तो लंब हमारा ये हो जाएगा 7, और कर्ण क्या है 25। ठीक है, तो आप एक का आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं कोस सी का। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है भाई, देखो ए है ना, ए ऊपर है तो थीटा ऊपर को मानेंगे तो लंब और आधार में चेंज होता है। ठीक है, तो आधार आपका हो जाएगा ये 24, और कर्ण आपका यही रहेगा 24 बटे 25। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये पहला हो गया ना, अब निकालते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या था यहाँ पे, साइन सी कोस सी। यहाँ के इसका क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, क्या है साइन सी, साइन सी को पहले निकाल लेते हैं। साइन सी का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ सी कहाँ है, सी है ना, सी आपको यहाँ है, तब इसको मानेंगे, जब हम इसको मानेंगे थीटा, तो क्या हो, जानते क्या होगा, तो लंब है तो लंब ही रहेगा, आधार है तो आधार ही रहेगा। ठीक है, नो चेंज। इसको मानेंगे जो ऊपर वाले को ना, तो इसमें लंब और आधार में चेंज होता है। इसको मानेंगे जब थीटा तो नो चेंज, ये लंब है तो लंब ही रहेगा, आधार है तो आधार ही रहेगा। ठीक है, तो लंब आपका हो जाएगा 24, और कर्ण आपका हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपका आ गया, और एक और बचा है जो कोस सी, इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या आ गया भाई आपका, आधार आपका
ये सी है ना, सी आपका ये है ना, तो आधार आपका ये रहेगा और कांटा तो यही है 7/25। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पहला का आंसर। ठीक, ये आपका आ गया पहला का आंसर आ गया। ठीक, ये आपका दूसरा का आंसर था। ठीक, ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति क्या है 8.13, ये है ना, ये दूसरे का आकृति है, तो इसको देख करके इसको हल करना है। ठीक है, और इसको हल करके फिर इसको हल करना है, tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले बनाते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला था चित्र में, चित्र पहले बना लेते हैं। ठीक, चित्र ऐसे है, ऐसे। ठीक है, जो कि यहाँ पी क्यू आ रहा है, पी क्यू यार, जो कि ये लंबा है। ठीक है, और ये देगा 12 सेंटीमीटर, ये देगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया, आधार नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम आधार को निकालते हैं। ठीक है, आधार कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका ये है 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर दो, आधार आपको नहीं पता तो इसको ऐसे छोड़ दो। यहाँ कर्ण आपको क्या था 13 था, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का 144, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब 169 जब है ना, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर a का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद इतने में से जब इतने घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 4 गया 5, और 6 में 4 गया 2, और ये कट गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया a का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर था ना, यहाँ आ गया रूट में। ठीक, इसको हम निकाल लेंगे 5 आ जाएगा a के बराबर में। ठीक है, तो आधार आपका आ गया 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, tan p माइनस कोट r। ठीक है ना, इसको हम निकालते हैं पहले, tan p माइनस कोट r को यहाँ पे निकालते हैं ना, tan p माइनस कोट r यहाँ पे लिखते हैं भाई, tan p माइनस के कोट r। ठीक है, तो देखिए tan p का मान देखो, मैं वो बताता हूँ, tan का मान होता है लंब बटे आधार, और माइनस मान लो कोट का मान होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि लंब आपका क्या है, और पी आपका है ना, पी आपको यहाँ लग जाएगा, पी आपको ये है ना, जब इसको मानेंगे थीटा तो लंब और आधार में चेंज, तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा, मतलब 5/12 माइनस आधार, ये आर है ना, आर आपका ये है, जब इसको मानेंगे थीटा तो जो लंब है तो वही रहेगा, आधार है तो यही रहेगा। ठीक है, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब मतलब 5/12। ठीक है, अब आप देखो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 0। इसका मान क्या है 0 है। ठीक है, इसी को हल करना था, इसका मान निकालना था, इसका मान आ गया 0। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, साइन ए का मान दिया गया 3/4, इन दोनों का मान निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, दिया गया है कि साइन, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया गया है ना, दिया है यहाँ लिखेंगे, दिया
दिया है ठीक है। हमें क्या दिया है, हम दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4, ए बराबर 3/4 ये हमें दिया गया है ठीक है। और हमके कोस ए और टेन ए का मान निकालना है ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं भाई, साइन है तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण ठीक है। तो इसको पहले बनाते हैं चित्र। ये आपका हो जाएगा लंब, इसमें बोला गया है, नहीं बोला है कौन लंब है तो कौन क्या है ठीक है। तो अपने मन से मान लेते हैं ABC ठीक है, ठीक है। अपने मन से इसका नाम दे दिया ABC। और लंब आपका क्या है, 3 है ना, और कर्ण आपका 4 है। ओके, इतना क्लियर। अब हम देखते हैं, इसको पहले आधार नहीं पता तो आधार को निकालते हैं ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वही तरीका, पुराना तरीका ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है। तो इसका देखिए, कर्ण आपको नहीं पता है ठीक है, 4, तो स्क्वायर कर देंगे। लंब आपका क्या है, 3 है, आधार नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ देंगे ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौको 16, 3 3 9, इसको ऐसे छोड़ देंगे ठीक है। तो देखो 16 और जब ये 9 इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 में तो हो जाएगा 7 हो जाएगा ठीक है। और इसका जब इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी कि आधार का मान आपका आ गया 7, रूट में 7 क्या आया, रूट में आ गया 7 ठीक है। ये आपका आया। तो ये आपको तीनों को मान पता हो गया। तो आप क्या पूछा था कि कोस ए और टेन ए का मान निकालना है ना, तो ये आसानी से निकल जाएगा, यहीं पे निकालते ठीक। क्या है, कोस ए और टेन ए, कोस ए और टेन ए ठीक है। तो कोस का पहले इसको निकालते हैं। कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए आपका ये है, ए आपका ये है, इसका मान थीटा। तो लंब जो है वही रहेगा, आधार है तो वही रहेगा। तो आधार बटे कर्ण मतलब रूट 7/4, सॉरी यार, रूट 7/4 हो जाएगा। और टेन का बनता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका ए आपका यही है, तो लंब आपका ये, आधार ये, तो 3/√7 ये आपका मान आ गया ठीक है। इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया ठीक है। ये दोनों मान पूछा था तो इसका मान मैंने निकाल दिया। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई। देखिए, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन तीसरा के 3 की तरह ही है ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए इसको हम मिटाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है ठीक है। हमें दिया है हमें दिया है कि 15 कोटे बराबर 8, और आपका पता है ये आपका गुणा में है, तो इसको हम निकालेंगे कोट ए बराबर, तो ये गुणा में है 15, तो ये आ जाएगा बट्टे में ठीक है। तो 8/15, आपको पता है कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब ठीक है, आधार बटे लंब। तो ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा लंब। क्लियर। तो इससे आपको इतना पता हो गया, तो इससे आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं भाई चित्र। सॉरी यार, अच्छा नहीं बना, ठीक है। अब देखते हैं भाई, इसमें भी नहीं बोला गया कौन मतलब त्रिभुज कौन समकोण होगा, कौन क्या होगा ठीक है। तो अपने मन से मान लेते हैं ABC ठीक है। तो आपको आधार क्या है, 8 दिया गया है और लंब आपका 15 दिया गया है ठीक है।
हमको ये नहीं पता है, कर्ण पता नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले निकालते हैं। तो कर्ण ये आपको निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं भाई। कर्ण आपको नहीं पता है, ठीक है, यहाँ कर्ण आपको नहीं पता है। तो लंब आपको पता है ना, लंब आपका क्या है 15, आधार आपका 8 है। इसका कर देंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है पता है 225, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, और 4 5 9, 6 2 8, फिर 289, ठीक है। और स्क्वायर जब ये है ना के का स्क्वायर, तो स्क्वायर जब इधर आएगा हो जाएगा रूट में, कोई दिक्कत नहीं। 289 हो गया ना। 289 किसका वर्ग होता है भाई, 17 का होता है। 17 आ गया, ठीक है। कर्ण आपका आ गया 17, ये आपका। जब ये आपका आ गया तो क्या पूछा था क्वेश्चन भाई, पूछा था साइन ए और सेक ए का मान निकालना है ना, साइन ए और सेक ए का मान निकालना, ठीक। ये भी निकालते हैं, साइन ए क्या था सेक ए, इन दोनों का मान निकालना, ठीक। साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है ए आपका ये है ना, इसको जब थीटा मानेंगे तो लंब और ये का कर्ण ये है 15 बटे 17। सेक ए, सेक का मान क्या होता है भाई कोस सेक, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका ये आपका है ना, तो यही आपका हो जाएगा, तो इसमें नो चेंज होगा, ठीक। तो कर्ण आपका ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा 17 बटे 8। तो मैंने देखिए भाई यही ने पूछा था, ये आपको मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला भाई, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। देखिए भाई हमें एक का मान दिया गया है और बोल रहा है अन्य सभी, मतलब कुल अनुपात 6 होते हैं, 6 में एक दे दिया गया है, तो आपको 5 का निकालना है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं भाई, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक बटन दबाओ ख़त्म, ठीक है। देखो जब इसको दबाते हैं ना एक बार तो ये मिट जाता है। अब देखिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 5 था ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 देख क्या बोला भाई, हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है, दिया है हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12। सेक का मान क्या होता है भाई, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। इससे आपको एक चित्र बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। ये आपका है समकोण त्रिभुज और कर्ण आपका क्या हो जाएगा 13, आधार आपका ये हो जाएगा 12। आपको लंब नहीं पता तो लंब को सबसे पहले निकालते हैं। कर्ण आपको ये पता है 13, लंब आपको नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ देंगे। आधार पता है 12, ठीक है। तरीका इसका कितना होगा 169, लंब आपको नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इसको जब इधर लाएंगे तो 169 में जब इतना घटाएंगे तो 25 बचेगा, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, और लंब आप क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। लंब आपका गया 5, हाँ क्या लंब आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो क्या पूछा था अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है ना,
तो यही इसको निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, निकालते हैं साइन थीटा बराबर लंबा टिकाण होता है। ठीक है, और क्या होता, साइन हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे काड़ा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार कोसेक थीटा बराबर काड़ा बटे लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, और एक का मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे एक का पहले से ही मान निकाला ही गया, जो बुक में इसका दे ही दिया गया, तो अन्य सभी 5 बचे। ठीक है, तो 5 को मैंने यहाँ पे निकालूंगा। ठीक, इसका मैंने सूत्र भी लिख दिया आराम से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ से निकालते हैं बारी बारी से। देखो साइन थीटा देखो इसमें तो ये नहीं बताया कि मतलब ये है इसके मतलब थीटा मानेंगे कि ये मानेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही मानेंगे। तो लंब बटे काड़ा, लंब आपका यही हो जाएगा, काड़ा आपका यही हो जाएगा, मतलब 5/13 एक का आंसर आ गया ना। चलिए कोट थीटा आधार बटे काड़ा, आधार एक काड़ा 12/13। नेक्स्ट लंब बटे आधार टेन थीटा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा 5/12। कोसेक थीटा बराबर काड़ा बटे लंब, तो काड़ा पे हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा 13/5। लास्ट बचा है कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार ये लंब ये 12/5। तो इस तरह से मैंने 5 को निकाल लिया बारी बारी से। तो अन्य सभी बोला था, तो अन्य सभी यही है। ठीक, कुल 6 ही अनुपात होता है, तो एक का मैंने यहाँ पे बुक में दे ही रखा है, तो 5 का मैंने यहाँ पे निकाल दिया। देखिए इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, तो इसको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 भाई बोल रहा है कोण ए और कोण बी जो है वो है न्यून कोण। ठीक है, वो है एक है न्यून कोण। ठीक, और सबसे पहले ये आप देखेंगे हमें जहाँ दिया गया, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, हमें ये दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। हमें दिया है, हमें क्या दिया गया है? कॉस ए बराबर कॉस बी, हमें ये दिया गया। ठीक है, तो और इसमें ध्यान रखना है कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है। यहाँ बनाते हैं चित्र, इसी को ध्यान में रख के बनाना है। तो ए और बी समकोण त्रिभुज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रखते हैं हम सी को, ए को यहाँ पर रखते हैं और बी को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे जो तो 90 अंश का हो जाएगा, और हमको चाहिए 90 अंश से कम, तो इसको ए यहाँ पर रख दो और बी यहाँ पर रख दो। ठीक, अब देखिए भाई, और हमको ए और बी ऐसे हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कण, कोस बी बराबर आधार बटे कण ए भी होता है। क्लियर? आगे देखिए, तो इसको निकालते हैं भाई आधार बटे कण। इसमें देखिए आधार कौन है और कण कौन है, तो आधार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दिक्कत हो रहा है, कोस ए आपका ये है ना, तो थीटा में इसको मानेंगे, तो लंब और आधार में चेंज, तो ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा लंब। तो आधार बटे कण, तो आधार आपका ये हो जाएगा ए सी बटे में ए बी। आगे देखिए कोस बी आपका ये है, जब इसको मानेंगे थीटा तो लंब है तो लंब ही रहेगा, आधार है तो आधार ही रहेगा। तो आधार बटे कण, आधार आपका ये हो जाएगा, कण आपका ये हो जाएगा, मतलब बी सी बटे में ए बी।
इतना क्लियर। अब आप देखिएगा BC बटे AB, तो अब देखिएगा नीचे का जो है AB और AB समान है ना, तो ये को काट दो, क्या बचा AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो आप देखेंगे कि A यहाँ पे है, यहाँ B है, और यहाँ पे दिखाना क्या था आपको बताता हूँ क्या दिखाना था, कोण A बराबर कोण B, कोण A और कोण B दिखाना था ना, ताकि ये दोनों बराबर हों, और C आपको देखिए समान है, कॉमन, ठीक है, कॉमन है, ठीक। तो इसको कुछ नोट लिखना पड़ेगा आपको, क्या वहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लिखेंगे किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने के कारण संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने के कारण संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट लिख देंगे, या आप लिख देंगे लास्ट में, अतः कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही हल करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला का ये दिएगा, दूसरा का ये दिखा है, मतलब इन दोनों का मान निकालना है, ठीक है। हमें दिया गया है, हमें ये दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। हमें दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो देखिए सबसे पहले इसको देखेंगे, दिया गया, ठीक है। तो ये कोट है ना, तो tan का होता है लंब बटे आधार, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। इससे बना लेंगे समकोण त्रिभुज। भाई लाइट तो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, चलो हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, मैनेज कर लेना, ठीक है। क्या करिए भाई, लाइट गई तो अब देखते हैं भाई, सबसे पहले इसका नाम देंगे ABC, ABC, ठीक है। और ये आधार आपका 7 हो जाएगा, लंब आपका 8 हो जाएगा। ये कण आपको निकालना है, यहाँ पर निकालते हैं कण। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कण आपका क्या हो जाएगा, हमको पता ही नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। लंब आपका क्या है 8 है, और आधार आपका 7 है, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 9 4 13 3 हाथ लगा 1, 6 4 10 1 11 113, और जब स्क्वायर है जब आएगा इधर हो जाएगा रूट में, तो इसका किसी का भी ये वर्ग नहीं होता, तो क्या आएगा रूट में 113, रूट में आ गया 113, ठीक है, रूट में आया ना। चलो तो ये आपका आ गया रूट में। तो क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, दिया था ये पहला का, तो जो बोला था ना पहले का, यहाँ पे पहला का लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक। तो इसको मैं बिठा देते हैं ना, वरना पेजेस कम पड़ जाएंगे। शुरू से करते हैं ना, अब इसके आगे, ठीक, आप नहीं मिटाना, इसके हम आगे देखेंगे भाई। यहाँ से हम पहले का 7वें का पहले का, बस इसको मान रख के हल करना है। क्या देगा भाई 1 +
1 प्लस साइन ए साइन थीटा, फिर 1 माइनस क्या साइन थीटा, बटन क्या है 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा माइनस है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए भाई, तो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो पहले देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए भाई, इसके आगे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक का स्क्वायर तो भाई एक ही होता है ना, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। और साइन थीटा का मान क्या आया था भाई, साइन थीटा का मान जब उसको निकालेंगे, मतलब लंबा टिकाड़ा, लंबा बटे काड़ा, तो लंबा का हो जाएगा, यहाँ चित्र आपको बना के दिखाते हैं ना भाई, ना आपको दिक्कत हो जाएगी। ए बी सी, ए बी सी, ये 7 था और ये 8 था, ये आपका 113 था। ठीक है, इसमें से देख के आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई, साइन थीटा का मान लंबा बटे काड़ा, तो लंबा आपका ये हो जाएगा, काड़ा पे हो जाएगा 8 बटे में रूट में 113। ठीक है, 8 बटे में रूट में 113 हो जाएगा। इसके स्क्वायर से स्क्वायर लगा दो, नीचे भी मैसे कर देंगे, 1 का 1 रहेगा और कोस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे काड़ा, आधार ये हो जाएगा, काड़ा पे हो जाएगा 7 बटे में रूट में 113, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद आप करेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको पहले इसको बराबर लगा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1, इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस देखिए 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचाएगा, जब बचाएगा 113 बट्टा में। सेम ऐसे ही यहाँ भी काम करेंगे, 1 बट्टे में 1 कर लेंगे, माइनस के 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 113। ठीक है, तो आपका आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे भाई सिंपल, तो हम हल कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्योंकि हर को बराबर करेंगे, तो हो जाएगा 113 माइनस का हो जाएगा 64, बटे में हो जाएगा 113 कम 113। यहाँ भी वैसे कर लेंगे, 113 कम 113 माइनस के 49 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 113। यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका है मेन बट्टा। चलो इसके बाद देखिए भाई, इतने में से इतना हम घटा देंगे। ठीक है, चाहे हम देखेंगे भाई कि 113 और 113 ये आपका मिल रहा है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा, 113 में जब इतने घटाएंगे क्या बचेगा, बचेगा 49, बटा लगा दो। और 113 में से माइनस के 49 करेंगे, कितना बचेगा, बचेगा 64। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका साथ एक दूसरा। देखिए सातवें का दूसरा, कोट इसका थीटा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो बुक में दे रखा है 7/8। ठीक है, पहले यहाँ से क्या हो जाएगा 7/8। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे काड़ा। ठीक है, हो जाएगा 7/8।
49 बटे में 8 टाइम 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 49 बटे में 64। इसके यहाँ का ये आ गया आंसर 49 बटे में 64। और पहले कितना आया था 49 बटे में 64, सेम आया था। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस ये दिया गया है और बराबर में ये दिया गया है। ठीक है, ये बोला दोनों बराबर है या नहीं, तो इसको हम हल करते हैं और इसमें ध्यान रखेंगे कि दिया है हमको 3 कोट a। ठीक है, हमें ये दे रखा है 3 कोट a बराबर 4, 3 कोट a बराबर 4। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया है हमें दिया है 3 कोट a बराबर 4। आप देख रहे हैं ये गुणा में जब इधर जाएगा हो जाएगा भाग में 4 बटे में 3। तो कोट का मान 10 का लंब बटे आधार, तो उसका आधार बटे लंब। इससे बना लेंगे एक ये बॉक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20 संपूर्ण। ठीक है, इसमें कुछ भी मान सकते हैं ABC C। ये आधार आपको देगा 4 और लंब आपको देगा 3। कर्ण आपको यहाँ पे नहीं पता। ठीक है, इसको कर्ण को निकालते हैं पहले। कैसे निकालेंगे कर्ण को? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब आपको पता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 6 16, 16 9 25। स्क्वायर जब इधर आएगा हो जाएगा रूट में, तो के बराबर आ गया 5। कर्ण आपका आ गया 5। ठीक है, कर्ण आपका आ गया 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दोनों बराबर है या नहीं पहले का, तो इसको हम उतारते हैं पहले, सबसे पहले यहीं पे। ठीक है, लिखेंगे अतः 1 माइनस के 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर का a बराबर कॉस स्क्वायर का a माइनस के साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपका है ना। चलो इसको पहले हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे भाई। सबसे पहले देखेंगे 1 माइनस 10। ठीक है, इसका पहले रखेंगे मान 1 माइनस के 10 का मान क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार ये आपका ये है, तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, मतलब 3 बटे 4। ठीक है, नीचे देखिए 1 है तो 1 ही रखेंगे, और प्लस में सॉरी ये प्लस है तो प्लस लगा लो, और 10 का वही सेम हो जाएगा। ये आपका यही है, 3 बटे 4 यहाँ भी हो जाएगा, केवल निशान का फर्क है। ठीक है, बराबर कॉस है आधार बटे कर्ण, आधार ये हो जाएगा, सॉरी ये और कर्ण ये 4 बटे 5 माइनस के साइन लंब बटे कर्ण, ये आपका यही है, लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण ये 3 बटे 5। ठीक है, तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह तो यहाँ पे है नहीं। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे भाई उसमें क्या था 1 माइनस ना, तो इसको यहाँ पे लिख लो 1 माइनस के, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बटे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे 1 प्लस 9 बटे में 16 सेम केवल निशान का फर्क है, बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटे में 25
माइनस के 3 3 9, फिर 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। यहाँ बराबर नहीं लगाएं, ठीक है दोबारा, क्योंकि एक लाइन में एक ही बराबर का निशान होता है। दिया है। अब इसके बाद देखिए भाई, हर को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे, 16 कम 16 हो जाएगा, और ये 9 कम 9 हो जाएगा, 16 कम 16 हो जाएगा। नीचे देखिए 16 कम 16 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, 16 कम 16 हो जाएगा। यहाँ आप देखो हर यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो 16 में 9 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 25, सॉरी 7 बचेगा, 7 बटे में हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा, 16 यहाँ पे 16 यहाँ पे, तो हर सामान है तो ये कट जाएगा। 16 में तो 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 16 9 25, 7 बटे में 25। तो आपको देखो बोला था बराबर ये दोनों है या नहीं, इसको हल करके बताना था। तो यहाँ देखो भाई दोनों ये बराबर हैं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ लिख लेफ्ट हैंड साइड बराबर बराबर राइट हैंड साइड। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, क्या तो कौन सा था 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया हल। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको, ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 का ये आपको दे रखा है, बी आपका समकोण है, और ये पहला और दूसरा को हल करना है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। सबसे पहले भाई दिया है क्वेश्चन नंबर 9, दिया है हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan A बराबर 1/√3, 1/√3 ये हमको दिया है। तो tan का क्या मान होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ पे इसको बनाएंगे चित्र। बोला है बी समकोण है, तो इसको हम ABC मान लेते हैं, AB और C। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लंब आपको ये एक हो जाएगा, सॉरी tan A है ना, लंब बटे आधार। क्या हम देखिए भाई, जो लंब आपका एक हो जाएगा और आधार आपका क्या है √3। आपको एक कर्ण नहीं पता है, इसको कर्ण को निकालते सबसे पहले, ठीक है। निकालते हैं कर्ण को, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आपको पता ही नहीं है तो इसको छोड़ दो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, 3 1 4, तो स्क्वायर जब इधर आएगा हो जाएगा 4, रूट में 2 हो जाएगा, कर्ण आपका क्या 2। ओके, इसके बाद क्या आपको निकालना है, पहले बार निकालना था कि sin A cos C प्लस cos A फिर sin C, ये है ना। तो sin A आपको ये है ना, इसको जब थीटा मानेंगे तो लंब और आधार में चेंज, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपको ये हो जाए, कर्ण आपको ये हो जाए √3/2 cos C आपका ये है, आधार बटे कर्ण, आधार ये और कर्ण ये, √3/2, यहाँ गुणा का निशान लगा लो, cos A आधार बटे कर्ण, ये आपका है लंब और आधार में चेंज, आधार बटे कर्ण मतलब 1/2 sin C लंब बटे कर्ण, तो लंब और ये कर्ण 1/2, √3 जब गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर हट जाता है, 3 ही बचता है, और 2 दूनी 4 प्लस 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 और 1 4, हर समान है तो बटे में 4, जो कट जाएगा क्या बचे, 1 ही बचेगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, पहले का आंसर आपका आ जाएगा 1। ओके,
तो अब हम हल करते हैं इसका जो दूसरे भाग को। दूसरा क्या था, कॉस ए और कॉस सी बरा माइनस के साइन ए फिर साइन सी, ये है ना आपका। चलो इसको हम हल करते हैं भाई। सबसे पहले कॉस ए, यहाँ पे इसका चित्र बना लेते हैं ना, वो मिट गया था इसलिए। क्या था यहाँ पे, बी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे √3 था ना, सॉरी यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 2 था रूट में, सॉरी ऐसे ही। चलो इसके बाद देखिए कॉस ए, मतलब ए आपका ये है तो चेंज हो जाएगा ना, तो आधार बटे काढ़, तो आधार ये और काढ़ ये 1/2 कॉस सी, आधार बटे में काढ़ √3/2 माइनस के साइन ए लंब बटे काढ़, तो लंबी ये काढ़ ये √3/2 साइन सी अब आगे है आपका लंब बटे काढ़, लंबी है और काढ़ ये 1/2 √3 का √3 2 दूनी 4, √3 का √3 2 दूनी 4, ये आपका प्लस में और ये आपका माइनस में, तो दोनों बराबर थे, कट जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा भाई 0। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अब हम हल करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट का 10वां। ठीक है, तो उसको हम हल करते हैं भाई। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉमा कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। क्यू आपका समकोण त्रिभुज है और हमको ये दे रखा है। इसको मिटाते हैं भाई, हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं अभी से। ठीक है, हमें यहाँ पे भाई दिया है, ठीक है, दिया है ये। अब इसके बाद वो बनाते हैं समकोण का त्रिभुज। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्यों आपका समकोण त्रिभुज, बुक में ही बोल रहा है। यहाँ मान लेते हैं पी, यहाँ मान लेते हैं आर, पी क्यू आर कंप्लीट। और हम दिया है पी आर प्लस क्यू आर, ये आपको दे रखा है। और बुक में देखिए पी क्यू का मान 2 है, पी और क्यू का मान दिया रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, हमें इन दोनों का मान नहीं पता है, तो इन दोनों का मान निकालते हैं। सबसे पहले यही करेंगे हम, वही हम पुराना ही काम करेंगे, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमको कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ लंब पता है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, चाहे इसको हम समीकरण बनाना, हमको समीकरण बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कर्ण। तो कर्ण आपका ये है, मतलब पी आर का स्क्वायर, लंब आपको पता है 5, आधार क्यू आर। क्लियर, इसके बाद देखिए पी आर या फिर ये पी आर का स्क्वायर और ये प्लस है, जब इधर आएगा हो जाएगा माइनस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25। क्लियर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यहाँ पे एक सूत्र बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या बना, पी आर प्लस की क्यू आर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, पी आर माइनस की क्यू आर बराबर में 25। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान यहाँ पे दे रखा है, और इसका मान नहीं दिया है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे बराबर में 25।
यहाँ पे देखिए गुणा में और ये बराबर में, इसको ऐसे काट लेंगे, क्या बचा पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ कुछ नहीं बचा था, यहाँ बचा 1। क्लियर। तो ये हमारा हो गया आपका समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे, इसको पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो इसमें समीकरण 1 क्या था, तो वो था पी आर प्लस की क्यू आर बराबर में 25 था, और दूसरा क्या था पी आर माइनस की क्यू आर बराबर में 1। ठीक है, तो इसको हम देखिए, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस नहीं कट जाएगा आराम से। तो यहाँ पे देखेंगे जोड़ने पर, और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं था, सेम चिन्ह होता तो यहाँ लिख लिखते घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, और जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे, क्या बचा पी आर हो जाएगा 2 पी आर, और 25 और 1 26 हो जाएगा, गुणाई यहाँ आ जाएगा बट्टे में, ये कट जाएगा 13 बार में, तो पी आर का मान आ गया 13। इस पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या भैया आपका था समीकरण नंबर 1, इसी में पी आर का मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 उतारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी आर का मान आया है 13 रख देंगे, प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, ये प्लस है, जब इधर आएगा हो जाएगा माइनस में 13। तो क्यू आर बराबर 25 में जब 13 घटाएंगे क्या बचेगा, 5 में 3 के 2 में से क्या 1, मतलब आ गया 12। तो क्यू आर का हमारा मान आ गया 12। तो इससे हमारा एक समकोण त्रिभुज जो 2 मान बचे थे ना, वो दोनों बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पी आर का मान, यहाँ क्यू आर का मान। ठीक है, तो आपको आगे दिखाते हैं इसको मिटा करके। यहाँ पे ठीक है, शुरू में क्या था, पी था, क्यू आर था, यहाँ पे समकोण त्रिभुज था, ये था 5 सेंटीमीटर, ये आपका पी आर का मान आया 13 और क्यू आर का मान 12 रख देंगे, ये तीनों का मान आ गया। अब इसके बाद क्या पूछा हमसे, पूछा है साइन पी कोस पी टेन पी। ठीक है, साइन पी यहीं पे यहाँ पे निकालते हैं, साइन पी, फिर यहाँ पे कॉस पी, फिर यहाँ पे टेन पी। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कोण, कॉस का आधार बटे कोण, टेन का लंब बटे आधार। तो साइन पी आपको यहाँ पे जब इसको मानेंगे थीटा, तो लंब और आधार में चेंज, लंब बटे कोण। ठीक है, तो लंब आपका ये हो जाएगा 12/13। कॉस पी आधार बटे कोण, तो पी आपका कहाँ है, यही है, तो आधार आपका हो जाएगा ये। ठीक है, 5/13। नेक्स्ट टेन पी लंब बटे आधार, पी आपका जब यही है तो लंब और आधार में चेंज होगा, तो इसमें होगा लंब आपका ये हो जाएगा 12/13, सॉरी आधार है ना, तो हो जाएगा 12 में आधार आपका हो जाएगा ये 5। तो इस तरह से करके हमारा तीनों का मान हमने निकाल लिया, साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई आंसर। तो इस तरह से हमारा यह एक्सरसाइज होता है समाप्त।
ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ हल। ठीक, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।